नमस्कार साथियों। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी डॉक्टर बने और इंजीनियर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए हम अपने बेटे और बेटी को कोचिंग करने के लिए या तो सबसे प्रीफर सिटी हमारी कोटा है या हम सीकर भेजते हैं, जहाँ पर रहकर वो तैयारी करता है और अपने मकसद में कामयाब होता है और आपके सपने को पूरा करता है। लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा व्यवधान आता है कि जब हमें सुनने को मिलता है कि फला सिटी में नीट की तैयारी कर रहा था, आईआईटी की तैयारी कर रही थी बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मन बड़ा उदास और व्यथित हो जाता है। क्या करें, कहने को उस वक्त कोई शब्द नहीं होता कि हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने बच्चे को उस जगह भेज देते हैं जहां 10th और 12th तक हमने उसकी हर सहूलियत का, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा और अचानक से वो बच्चा अकेला हो जाता है। उसके ऊपर आता है वो प्रेशर घर से दूर होने का, वो प्रेशर आपकी सपनों को पूरा करने का, वो प्रेशर उसको हर दिन बेहतर करने का। और इसी प्रेशर को बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने घर को छोड़कर आते हैं 10th और 12th के बाद वो झेल नहीं पाते और हमें सुनने को पड़ती है बहुत ही बुरी न्यूज़। क्या आपको पता है पिछले 5 सालों में कोटा और सीकर में कुल 71 स्टूडेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। पहले कोटा जो कोचिंग सिटी, कोचिंग हब के नाम से जाना जाता था, अब कहीं न कहीं हम अखबारों में, न्यूज़ में ये पढ़ते हैं कि कोटा बना सुसाइड सिटी, जहां विद्यार्थी स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। उसके पीछे पीछे सीकर भी कोचिंग सिटी के रूप में डेवलप हुआ और वहाँ पर भी स्टूडेंट्स सुसाइड करने लगे, तो जिसके कारण ये डेवलप हुआ कि सीकर भी अब बनने जा रहा है सुसाइड सिटी, क्योंकि उसमें भी पिछले कुछ सालों में, पिछले 1 साल में सुसाइड का जो है वो ग्राफ तेजी से बढ़ा है। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगा कि क्यों हम अपने बच्चे को, अपने नौनिहाल को, किसी माँ बाप के केवल एक ही बेटा और एक ही बेटी होती है, वो ही सुसाइड कर लेते हैं। तो हम इस अंधे कुएं के रूप में जो ये कंपटीशन चल रहा है नीट का और आईआईटी का, जेईई का, उसमें हम अपने बच्चे को न केवल अपने सपने पूरे करने के लिए बल्कि अंधी दौड़ में ही उसको झोंक देते हैं, जबकि वह बच्चा इस लायक नहीं होता कि वो इस महासमर में जहां 25-25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। क्या आपको पता है कि 25 लाख विद्यार्थी में से लगभग 15 लाख विद्यार्थी 90+ के होते हैं और चयन, अंतिम सिलेक्शन होता है 1 लाख विद्यार्थी का, यानी 14 लाख विद्यार्थी तो ऐसे उसमें फेल होंगे जो 90+ थे, जिनके लिए उम्मीद करते थे कि हमारा बच्चा 90+ गेन किया है तो इसलिए वो हर हालत में वह नीट या आईआईटी क्रैक करेगा। तो हम अपने बच्चे की उस एबिलिटी को पहचानें। नीट और आईआईटी के अलावा जहां और भी है, क्या पता हमारा बच्चा बहुत अच्छा राइटर बने, पेंटर बने, सिंगर बने, या उसका इंतज़ार कर रहा है आईसीएस, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, प्रोफेसर बने, वो साइंटिस्ट बने। तो बहुत से ऐसे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो सफल हो सकता है। तो आजकल हम अखबारों में, न्यूज़ में पढ़ते हैं, अभी मैं आपको ये जैसे एक न्यूज़ बता रहा हूँ, सरकार ध्यान दे, राजस्थान में 5 साल में 71 कोचिंग छात्रों ने की आत्महत्या। एक बहुत झकझोर देने वाली न्यूज़ है जो अंदर तक आपको झकझोर देगी। कोटा के बाद अब सीकर भी बन रहा है सुसाइड सिटी। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। 3 साल में ही 13 स्टूडेंट्स ने सीकर में सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जिसके ये सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि कोई विद्यार्थी है वो किन कारणों से सुसाइड करता है। सुसाइड करने से पहले वो क्लू देता है कि अब वह अवसाद में है, डिप्रेशन में है और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो वो हमें पहचानने हैं और कौन से वो उपाय हैं जो हम पहले से ही कर ले तो हमारा बच्चा इस लेवल पे नहीं आए और सुसाइड के लिए वो आगे नहीं बढ़े। अब दैनिक भास्कर की ही एक रिपोर्ट में देखता हूँ जो अभी 10 जून को छपी है, जिसमें ये कहा गया है कि अब कोचिंग सिटी जयपुर, सीकर और कोटा, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि जिंदगी है तो रास्ते हैं, जिएंगे तभी तो जीतेंगे। मतलब कितनी बड़ी बात उसमें कही गई, जिएंगे तभी तो जीतेंगे। आप वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स मिलेंगे, स्कूल से निकाले जाने के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक बने, जिएंगे तभी तो जीतेंगे। माँ द्वारा स्कूल भेजना बंद करने के बाद भी न्यूटन एक महान वैज्ञानिक बना, जिएंगे तभी जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम स्टूडेंट्स को
हमारे उस जो परिवेश है उसमें ये डेवलप करना होगा कि जिएंगे तभी जीतेंगे। केवल नीट और आईआईटी ही हमारा जहान नहीं है, इस जहां से अलग भी बहुत खूबसूरत जहान है। आप आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, अदर बहुत से जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, बैंकिंग जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ा नाम किया जा सकता है। तो मैं सभी पेरेंट्स के साथ आज ये चर्चा करना चाहूँगा कि कोई विद्यार्थी सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का कारण उसके मन में क्यों आता है। तो बात हम करते हैं कि कोई भी कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करने के 6 कारण, उसमें ये स्टडी की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो उसमें 6 कारण सुसाइड करने के होते हैं। हर स्टूडेंट्स सुसाइड करने से पहले 3 क्लूज जरूर देता है, और अगर हम समय रहते इन क्लूज को आइडेंटिफाई कर लें तो हम 6 तरीकों से इन्हें रोक सकते हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है एकेडमिक। स्टूडेंट एकेडमिक रूप में अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में आ जाता है। देन फिजिकल में क्या होता है, जब भी हम कोचिंग में बच्चों को भेजते हैं तो हमारे बच्चे की उम्र 16 से 19 साल के बीच में होती है। इस उम्र में वो घर से अलग नहीं रहा होता है और अचानक से उसे सारे डिसीजन, सारे काम अकेले करने होते हैं, तो वो उसके कारण इस बोझ को झेल नहीं पाता, तनाव में आ जाता है। साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे मानसिक तनाव ले लेते हैं, वहां गए अकेले रहे, तनाव ले लिया, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके ऊपर हावी हो जाता है। फैमिली बैकग्राउंड, हमारा बच्चा 16-17 साल में तक हमारे पास रहता है, हर चीज़, हर ज़रूरतें हम पूरी करते हैं, अचानक से वो घर छोड़ के चला जाता है, तो उससे जो ये फैमिली की दूरी है वो बर्दाश्त नहीं होती और वो डिप्रेशन में आ जाता है। इसके अलावा बच्चे के लाइफ में कोई अचानक से घटना घट जाती है जिसका उसके दिमाग पे, दिल पे बहुत बड़ा असर हो जाता है, ये भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। और लास्ट सोशल इकोनॉमिक, कोचिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि वहाँ हर तरीके के बच्चे आते हैं। वहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो घरों से संपन्न होते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो घरों में जिनके बहुत कम अर्निंग सोर्स होता है, तो वहाँ पे कंपैरिजन आता है जिसके कारण बच्चा जो है वो सोशली डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे रहन सहन, उनका खाना पीना इतना बेहतरीन तरीके से होता है और उनके पास कुछ भी पे करने को नहीं होता है। यह भी एक टेंशन का कारण डेवलप हो जाता है। अब इन कारणों के कारण बच्चा अगर सुसाइड की ओर बढ़ रहा है तो वो 3 क्लू देता है। 3 क्लू ऐसे हैं जिनको अगर हम समय रहते देख ले, पहचान ले, समझ ले, तो हम उस बच्चे को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। ये 3 क्लू है, वर्बल, नॉन वर्बल और बिहेवियर। तो वर्बल में वो डायरेक्ट है, बार बार खुद को कोसने लग जाता है, मरने जैसी बातें करने लग जाता है, वो ये कहता है कि वह किसी काम का नहीं है, दुनिया से परेशान हो चुका है, उसके जीने की इच्छा खत्म होने लगी है। तो ऐसी अगर वो बातें कर रहा है वक्त बे वक्त, तो ये हमें एक क्लू दे रहा है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। दूसरा, अगर नॉन वर्बल की हम बात करें तो वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे, डायरी में, इन चीज़ों में वो लिखने लग जाता है ऐसी बातें कि वो अब किसी काम का नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे लिखने, पोस्ट डालने लग जाता है। इसके अलावा ये दोनों वर्बल और नॉन वर्बल उसके बिहेवियर में नहीं आया है, तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमें उसके बिहेवियर को देखकर पहचानना है। क्या वह अचानक से चुप हो गया, क्या वह खाना खाना कम कर दिया, ये कुछ बातें अगर है, वो दोस्तों से मिलना बंद कर रहा है, ये कुछ बातें अगर उसके बिहेवियर में आ रही है तो हमें सावधान होने की, अलर्ट होने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये बातें अगर हमने पहचान ली तो अब हम, ये दायित्व है हमारा कि हम इसके सुसाइड को किसी भी हालत में रोके। तो हम 6 तरीकों से उसके सुसाइड को हम रोक सकते हैं। रिसर्च जो स्टडी हुई है, क्योंकि कोटा और सीकर में बहुत ज़्यादा सुसाइड होने लग गए हैं, तो उसमें रिसर्च हो रही है, बहुत से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो 6C अगर हम किसी भी बच्चे के साथ ये अपनाएं तो हम कहीं हद तक सुसाइड को रोक सकते हैं। 6C यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयरिंग, कॉम्पिटेंस, कंट्रीब्यूशन से बच्चों को हम सुसाइड से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारा है कॉन्फिडेंस। 6C का पहला C कॉन्फिडेंस। अगर हम उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो पेरेंट्स का जो दबाव है, तो इनको ये विश्वास दिलाएं कि केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड ही आपके लिए नहीं है, वो और अन्य फील्ड में भी बेहतर काम कर सकता है। बच्चा मन का काम करेगा तभी बेहतर नतीजे आएंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोचिंग में परिवार से अलग बच्चा अकेलापन का शिकार होकर गलत रास्ते पे भी जा सकता है, इसलिए हमें माता पिता की बात मानने, समाज की रीति रिवाज मानने की वजह और तरीका बच्चों को समझाना
चाहिए ताकि उसका कैरेक्टर डेवलप हो। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। माता पिता, विशेष तौर पे लड़के हैं, वो अपने पिता से बात नहीं करते हैं, लड़कियां कर लेती हैं लेकिन लड़के नहीं करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के साथ बच्चे का। समय समय पे आप उसको संभालते रहिए और ताकि वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो। केयरिंग, अकेले रह रहे बच्चे के साथ किसी का भी इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपनी मन की बात बता सके। अगर बच्चे को लगेगा कि उसके फादर है वो उसके केयरिंग है, मदर है उसके केयरिंग है, तो वो जरूर शेयर करेगा उसके साथ जो भी घटनाएं हो रही है। बीमार बच्चा है, अकेला जूझ रहा है, डिप्रेशन में आएगा। जहां उसकी हर दवा मम्मी पापा टाइम पे देते थे, आप आज उसको खुद ही दवा खरीदनी है, खुद ही खानी है, खुद ही लेनी है, तो केयर नहीं मिलेगी तो परेशानी बढ़ेगी। कॉम्पिटेंस, बच्चे को जरूरी सुविधाएं समय समय पर मिलनी चाहिए। उसे बताया जाए कि किस फील्ड में क्या स्कोप है। एकेडमिक प्रेशर से भी उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन, बच्चे को अगर लगता है कि उसके होने या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसको एहसास होना चाहिए कि उसकी एक वैल्यू है, उसका कंट्रीब्यूशन न केवल फैमिली में है बल्कि सोसाइटी में भी है, समाज हित में भी है और सामाजिक कामों में भी उसको जोड़ना चाहिए। इसलिए इसके कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। बच्चे को यह एहसास दिलाए कि वो समाज और देश के लिए मायने रखता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सपनों को बच्चों की योग्यता के साथ जोड़े, न कि उन पे थोपे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा योग्य है, वह कुछ कर सकता है, तब तो उसको अपने सपने पूरे करने के लिए दबाव में लाएं। वरना अगर आपको पहले से ही बहुत से मैं ऐसे एग्जाम्पल देख सकता हूं कि उनके बच्चे नीट और आईआईटी क्रैक करने के योग्य नहीं होते, फिर भी वो पेरेंट्स जो है सोसाइटी में अपना स्टेटस डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में लोगों को दिखाने के लिए बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं और वो बच्चा वहाँ पर अकेला रहने लग जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे की सबसे पहले उसकी स्किल को पहचानें, उसके बाद उसमें क्या कैपेबिलिटी है उस स्किल के अकॉर्डिंग उसको पहचानें। अगर ये चीज़ है तब तो आप उसको उस युद्ध में भेजें जहाँ पर लाखों लोग और हथियार लिए खड़े, उनको compete करके आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपका बच्चा न केवल वक्त खराब करेगा, न केवल पैसे खराब करेगा और ऊपर वाला न चाहे कि वो डिप्रेशन में आए और ऐसा कोई कदम उठा ले जो पिछले 5 सालों में उन 71 बच्चों ने उठाया है, जिसके कारण आज उनके माता पिता न केवल उम्र भर अपने को कोसते रहेंगे बल्कि उनके घर का चिराग जो है वो भी बुझ गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को नीट और आईआईटी के अलावा जहां और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।